जय हिंद दोस्तों। अलर्ट खबर में आपका स्वागत है। क्या मुल्क का संविधान बदल जाएगा और इस मुल्क में आरएसएस का बनाया हुआ संविधान चलेगा? ये बातें इस मुल्क की जनता को अब परेशान करने लगी है, क्योंकि बार बार बीजेपी के लीडरों का कई मौके पर संविधान बदलने पर जोर देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि 2024 में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए दे रही है कि वो मुल्क का संविधान बदलना चाहती है। हालांकि इस सिलसिले में लालू यादव ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि अव्वल तो बीजेपी 400 पार का नारा हार के घबराहट में दे रही है। जी हाँ, लालू प्रसाद ने यह स्पष्ट तौर से कह दिया है कि 400 पार का नारा घबराहट में दे रही है बीजेपी। दूसरी ये कि अगर संविधान बदलने की कोशिश की गई तो मुल्क के दलित, पिछड़े और गरीब लोग इनकी आंखें निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको लालू प्रसाद यादव का ये बयान सुनवाते हैं। काफी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरू गुरु बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार, अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और ये घबराहट में बोल रहे हैं सीधा, ये देश में चाहते हैं ये अपना शासन लाना, तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान का बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना, और लोकतंत्र को बदलने का मतलब है कि ये देश में जनतंत्र कायम करना नहीं चाहते, लोकतंत्र को खत्म करके और ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि मतलब 2029 में इतना बहुमत आएगा तो संविधान बदल देंगे? कोई उम्मीद नहीं लगी। बोल रहे हैं लगातार ये बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, हमको बहुमत आ रहा है, बहुमत दीजिए। बहुमत मांग रहे हैं लोगों को। लोग इसको पूर्व के समय में भी याद होगा इनको, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, तो मोहन भागवत ने आरक्षण को समीक्षा करने की बात की थी और देश की जनता ने, दलितों ने इस बात को पूरा उनके इरादे को नस्ताबूद किया। वही हार इनका होने वाला। आपने सुन लिया, लालू प्रसाद ने स्पष्ट तौर से कहा है कि बीजेपी संविधान खत्म करके मुल्क में आमरीयत लाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को याद रखना चाहिए कि इससे पहले मोहन भागवत ने रिजर्वेशन खत्म करने की बात कही थी और मुल्क के अवाम ने इनकी मंशा का जवाब दिया था। इस बार भी यही सूरत हाल होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूरे दमखम के साथ बीजेपी की संविधान बदलने की मंशा को अवाम के बीच ले जा रही है। जी हाँ, कांग्रेस ने भी अवाम के बीच इसकी मंशा को ले जाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मुल्क के अवाम से कह दिया है कि जो इस मुल्क की आत्मा है उसकी रक्षा करना हम सब भारतीयों का फर्ज है। अगर हम जरा से भी चूक कर गए तो ये देश नहीं बचेगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। ये हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम
हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर ये देश नहीं बचेगा। क्योंकि ये देश संविधान है, ये देश इस देश की जनता की आवाज है, ये देश इस देश की जनता का भविष्य है। ये देश दो उद्योगपतियों का नहीं है, ये देश हिंदुस्तान के गरीब लोगों का है। और आज दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का। उस देश में कोई सपना नहीं देखा जा सकता। उस देश में बहरहाल अब मुल्क की जनता को ये सोचना होगा कि बीजेपी 400 से पार सीट का नारा आखिर क्यों दे रही है। इस नारे में आखिर क्या राज है। हालांकि पीएम मोदी रैली में ये साफ कर चुके हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान किसी भी कीमत पर नहीं बदला जाएगा। लेकिन बीजेपी की बातों पर मुल्क के अवाम को यकीन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपनी बातों से पलटने में माहिर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अवाम इस सुलगते हुए मुद्दे को कितना सीरियस लेती है। जय हिंद।